सुबह 10 बजे संसद परिसर में गांधी की प्रतिमा के पास जमा होंगे सभी सांसद, एक साथ मिलकर सरकार पर बोलेंगे हमला। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली के जंतर मंतर पर संभालेगी मोर्चा, नोटबंदी पर सरकार के खिलाफ धरने में होंगी शामिल। सरकार के फैसले के खिलाफ संसद में एकजुट दिखा विपक्ष, राज्यसभा में मायावती ने नोटबंदी से हुई मौतों पर मुआवजे की मांग की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा पीएम टीवी पर बोल सकते हैं तो संसद में क्यों नहीं। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते, पार्लियामेंट में आके क्यों नहीं बोलते। टीवी पे बोल सकते हैं, पॉप कॉन्सर्ट पे बोल सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं बोल सकते हैं। नोटबंदी पर प्रधानमंत्री ने जनता से मांगी राय, अपने ऐप के जरिए लोगों से 10 सवालों पर मांगे जवाब। शिवसेना सांसदों से मुलाकात में बोले पीएम, अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो वो नोटबंदी के फैसले का समर्थन करते। मैंगलोर में केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा के भाई की मौत के बाद पुराने नोट देने पर निजी अस्पताल का शव सौंपने से इनकार, बिल चुकाने के बाद ले जाने दिया शव। अंबाला में एक बैंक में दर्दनाक हादसा, भतीजे की शादी के लिए पैसे निकालने पहुंची महिला का जनरेटर के पंखे में फंसा शॉल, दम घुटने से हुई मौत। संभल में बैंक के बाहर बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने भांजी लाठी, एक शख्स को बुरी तरह आई चोट। आगरा में बैंक के बाहर 2 गुटों में जमकर मारपीट, लाइन में लगने को लेकर हुई थी कहासुनी। आगरा में एक दारोगा की दबंगई, वर्दी का रौब दिखा लाइन को पीछे छोड़ जबरन बैंक के गेट पर पहुंचा, विरोध करने पर लोगों से किया गाली गलौज। झारखंड के बोकारो में चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियों से 27.5 लाख कैश बरामद, पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। झारखंड के चाईबासा में भी चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 20 लाख के पुराने नोट बरामद, एक शख्स को हिरासत में लिया गया। कोटा में एक ट्रेन में चेकिंग के दौरान 2 युवकों के पास 8 लाख के पुराने नोट बरामद, गिरफ्तार युवक हैदराबाद के रहने वाले। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने नोटबंदी के फैसले का किया स्वागत, कहा अभी जनता को परेशानी लेकिन इससे देश को फायदा। अभिनेता आमिर खान की पत्नी और निर्माता किरण राव ने कहा नोटबंदी से आगे चलकर फायदा, हमें कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की शर्मनाक हरकत, माचिल सेक्टर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक शहीद जवान के शव के साथ की बर्बरता। घुसपैठ रोकने की कोशिश के दौरान मुठभेड़ में सेना के 3 जवान शहीद, एक शहीद जवान के शव को किया शत-विशत। सेना की ओर से पाकिस्तान को मिला मुंहतोड़ जवाब, जवाबी फायरिंग में 8 पाकिस्तानी पोस्ट को बनाया निशाना। एलओसी पर पाकिस्तान की वैश्याना करतूत पर गुस्से में देश, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सेना को पाक को उसी की भाषा में जवाब देने को कहा। माचिल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम करने में शहीद हुए जवान शशांक कुमार सिंह के घर गाजीपुर में पसरा मातम, बुजुर्ग पिता पर टूटा दुखों का पहाड़। एलओसी पर शहीद जवान के शव के साथ बर्बरता के खिलाफ पठानकोट में शिव सैनिकों का प्रदर्शन, पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा एक सर्जिकल स्ट्राइक काफी नहीं, पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाना होगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकी ढेर, मारे गए आतंकियों के पास से 2000 के नए नोट भी बरामद। आरएसपुरा में सेना ने नाकाम की सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश, एक पाकिस्तानी ढेर, न्यूज़पेपर और डायरी भी बरामद। उड़ीसा के मलकानगिरी में एक साथ 222 नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर, 72 महिला नक्सली भी शामिल। आज गाजीपुर में मुलायम की रैली को लेकर जोरदार तैयारी, अंसारी भाइयों की मौजूदगी के चलते अखिलेश के पहुंचने पर सस्पेंस। मोगा में टिकट बंटवारे से नाराज आप कार्यकर्ताओं का केजरीवाल की रैली में हंगामा, केजरीवाल की मौजूदगी में जमकर की नारेबाजी। जमशेदपुर में सीएनटी और एसपीटी एक्ट के विरोध में जेएमएम का विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री का फूंका पुतला। केरल में 2010 में हुए कांग्रेस नेता की हत्या में सीपीएम के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार, एक शख्स मंत्री मेयर की कुट्टी अम्मा के यहां कर्मचारी। रांची में झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस पर सरकार ने शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित, समारोह के दौरान भावुक हुए स्पीकर।
एक बार फिर शर्मसार हुई राजधानी दिल्ली। सराय रोहिला में 3.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद रेलवे लाइन के पास गड्ढे में फेंककर फरार हुआ दरिंदा। मंगलवार शाम दिल्ली के सरिता विहार में बाइक सवार बदमाश ने मॉल के सामने एक युवक को मारी गोली। अस्पताल में भर्ती शख्स की हालत गंभीर। राजस्थान के करौली में शादी समारोह में बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर भाई पर तलवार से हमला। पूरी तरह घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। यूपी के मिर्जापुर में पुल की रेलिंग तोड़ गंगा में गिरा बेकाबू ट्रक। चालक और खलासी समेत 5 लोग लापता। कानपुर में हुए ट्रेन हादसे में एक मृतक यात्री की फर्जी बहन बन मुआवजा लेने पहुंची महिला गिरफ्तार। पुलिस ने घर वालों को सौंपी बॉडी। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 3 टेस्ट मैचेस के लिए टीम इंडिया का ऐलान। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की हुई वापसी। सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर टीम से बाहर। फिटनेस साबित करने तक शिखर धवन के नाम पर भी विचार नहीं। न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान चोट के कारण टीम से बाहर हुए थे भुवनेश्वर। टीम में आने से पहले रणजी में साबित की फिटनेस। तीसरे टेस्ट के लिए मोहाली पहुंची दोनों टीमें। 26 नवंबर से खेला जाएगा मुकाबला। आईसीसी के मौजूदा टेस्ट रैंकिंग में नंबर 4 पर पहुंचे विराट कोहली। विराट के टेस्ट करियर में सबसे हाई रैंकिंग। उत्तरी पेरू के जंगलों में लगी भीषण आग में 2 लोगों की मौत। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है। इराक के मोसुल में आईएस और इराक की सेना के बीच जारी लड़ाई के बीच लोगों का पलायन जारी। हजारों लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर भागे। आईएस के खिलाफ निर्णायक जंग की तैयारी में लीबिया की फौज। आईएस के कब्जे वाले इलाके में शुरू की बमबारी। न्यूयॉर्क में लग्जरी वॉच स्टोर में दिन दहाड़े लूट। $3 लाख की घड़ी लूट कर फरार हुए बदमाश। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब क्लिंटन के खिलाफ जांच पर नरम। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता के मुताबिक ट्रंप जांच को आगे नहीं बढ़ाएंगे।